भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। स्वागत है सभी वैष्णवों को। तो आज वैसे सोमवार को चैतन्य चरितमृत के ऊपर हम चर्चा करते हैं, मगर आज हम कुछ बलराम जी की कुछ लीलाओं को श्रवण करेंगे। हमने पिछले साल भी बलराम जी की लीलाओं को चर्चा किए थे। तो हमने कल सुबह और कल शाम को कुछ लीलाओं को चर्चा किए बलराम जी का तत्व के बारे में, और कुछ लीला ब्रज लीलाओं को, वृंदावन लीलाओं को कल चर्चा किए। और अभी भगवान मथुरा में आ गए हैं और मथुरा में कंसका वध हो गई। भगवान ने गुरुकुल में जाकर 64 दिन रहकर 64 कलाओं को जो है उन्होंने सीखे, कृष्ण बलराम दोनों। तो इस प्रकार से वो मथुरापुरी में निवास करते थे और मथुरा में सभी मथुरावासी भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित थे और भगवान कृष्ण बलराम दिन प्रतिदिन उनके भक्तों के साथ आनंद ले रहे थे। तो हमने कल चर्चा किए थे, जो कंस की ससुर थे और जरासंध महाराज। तो जरासंध जी बहुत क्रोधित हुए उनकी जमाई का वध का न्यूज सुनकर। तो वो मथुरा पर अटैक किए 23 अक्षौणी सेना के साथ। और मथुरा में जब अटैक किए तब उस समय कृष्ण बलराम कोई ऐसा नहीं कि तैयारी में थे कि भाई ठीक है आ जाओ 23 अक्षौणी सेना हम युद्ध करें, कोई तैयारी नहीं था। अचानक से उन्होंने अटैक किया। तो मथुरा में अटैक किए तो कृष्ण बलराम उनके साथ युद्ध करने के लिए पहली बार भगवान कृष्ण को, बलराम जी को अस्त्रों का जरूरत पड़ा। ब्रज में जब वृंदावन में लीलाएं करते थे कई राक्षसों को उन्होंने वध किए, दोनों भाइयों ने। कहीं पर भी कोई अस्त्र तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, कहीं पर भी नहीं। किसी को लात मार के मार दिए, किसी को गला दबा दिए, किसी को मुक्का मार दिए, किसी को तमाचा लगा दिए। इस प्रकार से सबका वध हो गया। अगर अभी एक दो तो थे ही नहीं, 23 अक्षर मीन से जैसे हमने कल हिसाब कर रहे थे, लगभग लगभग 50 से 60 लाख सैनिक थे। तो उनके साथ युद्ध करना मीन्स अस्त्रों का जरूरत पड़ा। तो भगवान कृष्ण और बलराम उनके जो रथ है उनकी गोलोक वृंदावन से उन्होंने आह्वान किए। तो दोनों रथ वहां पर सामने आया और उस रथ पूरा सजा धजा था और साथ साथ में उसमें सारे प्रकार के अस्त्र शस्त्र से भरपूर था उस रथ में। तो दो रथ के ऊपर कृष्ण बलराम चढ़े और उसके ऊपर विराजमान होकर कृष्ण बलराम युद्ध किए और बहुत धुआंधार युद्ध हुआ जरासंध के साथ और अन्य सैनिकों के साथ। और कुछ समय में ही कृष्ण बलराम दोनों मिलकर इस सारे सेनाओं को धराशायी कर लिए और अंत में जरासंध जी को पकड़ लिए बलराम। बहुत क्रोधित थे बलराम, बोला बदमाश, बिना न्यूज का ही अटैक किया है, छोड़ूंगा नहीं। तो बलराम जी पकड़ लिए थे, बहुत क्रोध में थे, इसको मार दूंगा। तब कृष्ण रोक दिए, मारने वाले थे, बिल्कुल उनको मारने का ही विचार ही था। तब कृष्ण उनको रोक दिए, बोले नहीं 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 नहीं, इसको मारना नहीं है। बोले क्यों, मारना क्यों नहीं है? बोले नहीं नहीं, इसको छोड़ देनी है। छोड़ना? अरे बदमाशी, ये वापस बार बार बदमाशी करेगा, इसको छोड़ना क्यों है? इसका तो काम तो तमाम ही कर देते इसका। बलराम जी तो क्रोध में थे ही। कृष्ण बोले नहीं, इसको छोड़ेंगे तो हम फायदे में हैं। हम लोग दोनों किसके लिए आए हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्टों का विनाश करने आए हैं। तो पृथ्वी का भार बढ़ गई है दुष्टों की दुष्टता से, पाप से। तो इन दुष्टों को खोज खोज कर मारने से अच्छा इसको छोड़ दिया जाए, तो ये जाके ढूंढ ढूंढ के लाएगा। अब इसका 23 अक्षर हमने बंद कर दिया ना,
अब इसको छोड़ देंगे तो ये इसका गुस्सा तो अभी शांत नहीं हुआ है, और ये हम लोग को मारने के लिए वापस आएगा जरूर। वापस आएगा, अकेला तो नहीं आएगा, वापस उसको सेना चाहिए। तो इसके साथ तो कोई साधु पुरुष तो इसके साथ देंगे नहीं, बदमाश ही साथ देंगे, और सारे बदमाशों को इकट्ठा करेगा, वापस इकट्ठा करके ले आएगा मथुरा में, तो हम लोग वापस उन लोग को मारेंगे। तो घर बैठे बैठे बंद करेंगे हम लोग, सारे दुष्टों को विनाश हो गया, कहीं जाने का जरूरत नहीं, इसको छोड़ दिया जाए। बलराम जी को भी ये आइडिया जस गया, बोला कि इसे ही बोल रहे हो आप, इसको छोड़ देते हैं। तो उसको वहां पर उसका बंधन खोल खोल बोले, जा आपको हम छोड़ देते हैं, मुक्त करते आपको। हाँ, तब जरासंध और क्रोध में आ गया, छोड़ दिया, पकड़कर छोड़ दिया। हाँ, एक क्षत्रियो को इस प्रकार से छोड़ देना उसके लिए बहुत निंदा की बात है। उसको बहुत गुस्सा आया, अरे छोड़ दिया, मुझे मार देता तो अच्छा होता, मृत्यु ठीक था। युद्ध क्षेत्र में अगर मृत्यु होती है कोई क्षत्रिय का, तो उसको स्वर्ग प्राप्त होती है। मुझे मारा नहीं, छोड़ दिया इन लोगों ने, बहुत बड़ा अपमान है मेरे लिए। बहुत क्रोधित हुआ, मगर क्रोधित हुआ करेगा क्या उस समय? हाथ में तो कोई शक्ति नहीं था, सब लोग मरे गए थे। वहां से बड़ा बेइज्जती होके गया, उसने मथुरा से वापस गया, मगर उसका जो गुस्सा शांत नहीं था, क्रोधित तो था ही। वापस वो पूरा हुड बदमाशों को इकट्ठा किया। एक साल में, बराबर एक साल में उसने वापस 23 अक्षरों ने इकट्ठा कर लिया। आप लोग को वीडियो ऑन कर सकते हैं, हम थोड़ा अनकंफर्टेबल है, अगर वीडियो आप लोग का ऑफ रहेगा तो। अब वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे थोड़ा सा कम, आप अपना काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑन करके बैठ सकते हैं। क्या जी, ऑन कर सकते हैं तो करिए, हम थोड़ा अनकंफर्टेबल है, सामने कोई रहता नहीं तो हम बोल नहीं पाते, थोड़ा मुश्किल होती है। दूसरे भक्त लोग थोड़ा एक्सपर्ट है, हम लोग उतना एक्सपर्ट। आप अपना अपना काम करो, कोई दिक्कत तो इस प्रकार से जरासंध जी महाराज दूसरे साल, एकदम एक साल में ही उन्होंने वापस 23 अक्षौणी सेना को इकट्ठा कर कर वो क्या किए, वापस मथुरा में चढ़ाव किए, अटैक किए। बस कृष्ण बलराम तो तैयार थे ही, ये आएगा कहाँ जाएगा। वापस जैसे ही आए, दूसरी बार भी सारे सेनाओं को बंद किए, और जरासंध को दूसरी बार भी छोड़ दिए, जा तेरे को हम छोड़ देते हैं, मुक्त करते हैं, जाओ। दूसरी बार भी नहीं मारे, बहुत क्रोधित हुआ। इस प्रकार से भक्तों एक बार नहीं, 17 बार, 17 टाइम्स, 17 बार ये जरासंध जी ने बदमाशों को इकट्ठा करके, असुरों को इकट्ठा करके लाते, और कृष्ण बलराम मथुरा में रहकर उन सबका वध करते। और अंतिम बार जब ये जरासंध तैयारी कर कर आया 23 अक्षौणी सेना को, उस समय और एक घटना हुई। क्या हुआ, एक बड़ा बदमाश था, काल जबन। ये जबन साम्राज्य को फैलाने वाला काल जबन। पहले कोई जबन नहीं थे, ये काल जबन का ही अनुसार आज जो जबन फैला हुआ है पूरा दुनिया भर में। तो ये काल जबन ये बड़ा खतरनाक राक्षस था, बहुत शक्तिशाली था, उसके साथ कोई युद्ध नहीं कर पाते थे, जो उसके सामने आता था वो हार जाता था। लोग डरते थे, बड़े बड़े राजा डरते थे काल जबन से लड़ने के लिए, भयभीत थे इससे, और ये ललकारता था, लोग भाग जाते थे, बड़े बड़े राजा। और पता है अकेला नहीं चलता था, 3 करोड़ सेना को साथ में लेके चलता था। कितना? 3 करोड़ सेना उसके साथ चलते थे, 3 करोड़ राक्षस, जबन बहुत बड़ा शक्तिशाली था, किसी को डरता नहीं था, सबके साथ युद्ध करता, और जहां जाता तो उस साम्राज्य में उसी का राजनीति चलता था, सारे राजाओं को हरा देता था। तो सब डर के मारे इसके साथ कोई युद्ध नहीं करता। तो एक बार नारद जी मिल गए, एक बार नारद जी मिल गए इसको। नारद जी को बोले कि नारद जी, आप दुनिया भर में घूमते रहते हो, तो कहीं मेरा बराबर का कोई व्यक्ति है मेरे साथ युद्ध करने जैसा? मेरा बराबर का चाहिए, बराबर की चाहिए ना, कोई मजा नहीं आता है युद्ध में, तो मेरा बराबर का कोई चाहिए। आप तो सारे दुनिया में घूमते हो, तीनों लोक में, आपको तो आइडिया होगा ही। तो नारद जी बोले कि इसका हाथ का बड़ा खुजली है भाई, इसका हाथ का खुजली मिटानी है। बोले हाँ हाँ, आपकी बराबर का एक व्यक्ति है। बोले कहाँ है बताओ? बोले मथुरा में रहता है। बोले अच्छा, क्या नाम है? उसका नाम कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण है। बोले अच्छा, कैसा है भाई? उसका आइडेंटिफिकेशन पूरा दिए, देखने में सांवला कलर का लड़का है, ज्यादा एज नहीं है।
15-16 साल का लड़का है और बस वो आपका हाथ का खुजली निकाल मिटा सकता है। चले जाओ मथुरा में। तो बस काल जब मथुरा में आया, अपने 3 करोड़ सेनाओं के साथ मथुरा में चढ़ाव किया और बस उसी समय काल जबन जब आया ना, ये जरासंध भी उसी उसी समय आने। अब काल जबन पूरा मथुरा को घेर लिया था, 3 करोड़ सेना। अब सोचिए, कोई छोटा मोटा सेना था क्या? 3 करोड़ सेना। हाँ, वो पूरा मथुरा को घेर लिया चारों तरफ से। मतलब कहाँ जाएगा ये लड़का? इसको तो देखेंगे आज ये कितना बड़ा। उसने सुना भाई कंस को मारने वाला है ये लड़का, कंस के कई अनुचरों को मार दिया है। तो बोला कि भाई हो ना हो तो थोड़ा बहुत शक्तिशाली तो होगा ये लड़का, इसी साथ युद्ध करनी है। तो खैर काल जबन जब अटैक किए तब कृष्ण बलराम सोचे बोले कि भाई इस तरफ काल जबन अटैक किया है और उस तरफ हाँ, जरासंध महाराज जी भी उसी समय आ गए 23 अक्षौणी सेना थे। यहाँ 3 करोड़ सेना, वहां लगभग लगभग 50 लाख 1 करोड़ सेना। आप सोचो इन सबके साथ कैसे इनके साथ युद्ध करेंगे तो वो मथुरापुरी मथुरा वासियों को कष्ट पहुंचाएगा, उसके साथ युद्ध करने जाएंगे तो ये कष्ट पहुंचाएगा, करे तो क्या करे। हाँ, तो तब कृष्ण बलराम एक नाटक किए, बोले कि युद्ध नहीं करना है, अभी युद्ध करेंगे नहीं। क्या करेंगे? मथुरा से भाग चलते तो दोनों को भ्रमित करने जैसा होगा, तो मथुरा वासी भी सेफ हो जाएंगे। यहाँ युद्ध करेंगे तो वो नष्ट मीन्स वो कष्ट देगा, उसको युद्ध उसके साथ युद्ध करेंगे तो ये कष्ट देगा। तो इसके लिए भागते। तो क्या कि कृष्ण बलराम मथुरा से बाहर भागने लगे। कोई व्यक्ति डरेगा तो घर पे भाग के आएगा ना। अब बताए कोई व्यक्ति डरता किससे? तो घर पे भाग जाता है। कृष्ण बलराम घर छोड़ के बाहर भाग रहे हैं, अभी मथुरा से बाहर भागने लगे। और ये जो काल जबन था, बोले कि ये क्या हो गया? अरे भाई मैंने तो सुना आप लोग बहुत शक्तिशाली हो दोनों भाई, ये भाग रहे हो चोर के जैसा, क्या हो गया? और ये काल जब उनके पीछे पड़ा और दौड़ा, और कृष्ण बलराम भी दौड़े 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 दौड़े। हाँ, कृष्ण दौड़ते गए, कृष्ण दौड़ते गए, बलराम जी इस तरफ रह गए थे और कृष्ण दौड़े दौड़े उनके पीछे दौड़ते गए। एक गुफा था जहां पर एक राजा मुचकुंद महाराज, आप सब सुने होंगे, बड़े प्रसिद्ध राजा हुए, बहुत शक्तिशाली थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। देवता लोग जब अ, राक्षसों के साथ युद्ध हो रही थी तो उस समय उन लोग का शक्ति ह्रास होने लगा देवताओं का। तो उस समय देवता लोग हेल्प मांगे थे मुचकुंद महाराज जी को। आप सोचो मुचकुंद महाराज कितना शक्तिशाली होंगे, देवताओं ने उनको हेल्प मांगा। तो मुचकुंद महाराज जी देवताओं की पक्ष में रहकर असुरों के साथ युद्ध किए और असुरों को हरा दिए। तब देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए, मुचकुंद महाराज जी को कहे कि महाराज आपने हमको बहुत सुंदर हेल्प किया, बताइए आपको क्या वर दें, हम क्या हेल्प करें। मुचकुंद महाराज जी कहे कुछ हेल्प करना चाहते हो तो एक हेल्प करो, मैं बहुत थक गया हूँ युद्ध करके, मुझे ऐसा कुछ आशीर्वाद दो कि मैं सोऊंगा बढ़िया से, नींद पूरा कर, थका हुआ हूँ, थकान दूर कर। बोले सोना है, ठीक है कोई बात नहीं, आप जाइए। वो एक गुफा था, उस मुचकुंद गुफा, बोले उस गुफा में जाके आप सो जाना। और देवता लोग अपने से एक आशीर्वाद दिए, बोले कि महाराज आपको मुझको महाराज मेरे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कोई डिस्टर्ब होगा तो फिर गड़बड़ होगा, मुझे पूरा प्रॉपर रेस्ट चाहिए। बोले कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बोले कोई करेगा तो? बोले जो डिस्टर्ब करेगा, आपका नींद जो तोड़ेगा वो भस्म हो जाएगा, आपकी नजर पड़ते वो भस्म हो जाएगा। देवता लोग बोले टेंशन मत लो, जो आपका नींद मीन्स डिस्टर्ब करेगा वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। और एक आशीर्वाद भी दिए कि आप आंख खोलने के बाद, नींद से उठने के बाद ठाकुर जी का दर्शन होगा, भगवान दर्शन देंगे। ये आशीर्वाद देवता लोग ने दिया। तो इस प्रकार से मुचकुंद महाराज जी ने वो गुफा में आके सोए थे, कई दिनों से सोए थे, कई महीनों से, कई वर्षों से सोए हुए थे। और भगवान कृष्ण कहते हैं ना क्या सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, ऐसा काम किए। इस काल जबन को मुझे मारने का जरूरत नहीं है। उसको दौड़ा दौड़ा कर कृष्ण के पीछे भाग रहा। कृष्ण उतना ही दूरी में भाग रहे थे, उसको लगता था काल जबन को पकड़ लूंगा इसको। कृष्ण इतना ही दूरी मेंटेन करते, ज्यादा जोर से भागते नहीं थे। और भाग भाग के थोड़ा जल्दी भागकर गुफा के अंदर प्रवेश किए भगवान।
और उनका जो पीताम्बर वस्त्र था ठाकुर जी का, वो पीताम्बर को निकालकर मुचकुंद महाराज के ऊपर ढक दिए। वो सोया हुआ था मुचकुंद महाराज गुफा के अंदर। अब भगवान कृष्ण वहां पर छुप गए साइड में। काल जबन दौड़ दौड़ के आया गुफा के अंदर, देखा अरे वाह, थक गया, सो गया इतना जल्दी। मैं सोचा तू बड़ा शक्तिशाली है, तू आके सो गया गुफा में। उसको लगा कि ये कृष्ण सोए हैं करके। और काल जबन क्या किया, जोर से खींच के एक लात मारा, जोर से वक्षस्थल में खींच के जब लात मारा एक दो बार, तब मुचकुंद महाराज जी का आंख खोला, कौन है भाई। और जैसे मुचकुंद महाराज जी आंख खोले, वो देखते ही वो भस्म हो गया। काल जबन वहीं खत्म हो गया, युद्ध करना जरूरत ही नहीं पड़ा कृष्ण को, काल जबन खत्म, वहीं पर भस्म हो गया। मुचकुंद महाराज जी आंख में थे, लेकिन कौन था भाई, उनको पता ही नहीं चला सामने था कौन। वो बस आंख खोले, वो खत्म हो गया था, भस्म हो गया पूरा। तो वो डाउट में थे ये था कौन। तब भगवान कृष्ण वहां छुपे हुए थे, बाहर निकले पीताम्बर वस्त्र धारण करके। श्याम सुंदर भगवान कृष्ण मोर पंख धारण किए हुए थे, बांसुरी हाथ में था। अद्भुत दृश्य, एकदम सुंदर, श्याम सुंदर, इसलिए श्याम सुंदर कहते हैं। कैसे सुंदरता, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता को इकट्ठा किया जो कृष्ण का सुंदरता। ऐसे सुंदर कृष्ण मुचकुंद महाराज जी को दर्शन। मुचकुंद महाराज जी आंखों में अश्रु प्रवाहित होने लगा, शरीर गदगद होने लगा और प्रार्थना करने लगे। बड़ा सुंदर प्रार्थना है भागवत में, मुचकुंद महाराज जी भगवान से करते हैं। प्रार्थना के बाद पूछते हैं कि ये था कौन, भस्म कौन हो गया, आपको पता है। भगवान बोले और बदमाश था, वो काल जबन था, वो मथुरा में अटैक किया था, तो मैं जानबूझ के उसको यहाँ ले आया, वो खत्म। चलो अच्छा है, कुछ तो अच्छा हुआ, मैं कुछ तो सेवा कर पाया ठाकुर जी आपका। तो इस प्रकार से मुचकुंद महाराज जी को आशीर्वाद दिए ठाकुर जी, और वहां से गए। तो कृष्ण बलराम जी उसी समय जब जरासंध जी का अटैक हुआ था और जरासंध जी के सामने सामने भागे, तो जरासंध जी पीछे पड़ा कृष्ण बलराम के, भागते 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 एक पर्वत पड़ा आगे। वो पर्वत का नाम था अगमरसर। क्या पर्वत था, अगमरसर पर्वत था। उस पर्वत में दोनों भाई चढ़ गए। पूरा घना जंगल था, पर्वत बहुत ऊंचाई था। वो पर्वत तो 90 मील ऊंचाई था, 90 मील। अब तो कितना बड़ा पर्वत, उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए। और जरासंध उनके सेना लोग उनके पीछे पीछे। एक्चुअली जरासंध 17 बार हराए थे भगवान ने जरासंध को। 18वीं बार उसने क्या किया, जरासंध का एक अच्छा गुण था, सुबह सुबह जो भी उसके द्वार पर आए ब्राह्मण, जो मुंह मांगे उसको वो वर दे, वो दे देता था, जो मांगते थे उसको दे देता था। बड़ा दानी था जरासंध जी महाराज। तो उसने जो 18वीं बार युद्ध करने आ रहा था, उस दिन सारे ब्राह्मणों को बुलाया था घर पे सुबह सुबह, और सब लोग को खूब खिलाया, खूब खिलाया, खूब दक्षिणा दिया। ब्राह्मण लोग तो आप जानते हो, खिलाओगे बढ़िया से और उनको दक्षिणा दे दोगे तो ब्राह्मण प्रसन्न, और कुछ नहीं चाहिए। बस बढ़िया से खिला दो और उनको दक्षिणा दे दो। ब्राह्मण लोग बहुत खुश थे, और खुश होके उन लोग आशीर्वाद दे दिए कि जरासंध महाराज विजयी भव करके आशीर्वाद दे दिए। क्या आशीर्वाद दिए, विजयी भव। जरासंध महाराज बोले कि अगर इस टाइम हार के आऊंगा ना, आप सबका हालत खराब करूंगा, देख लेना, सबको मार डालूंगा। आप लोग का आशीर्वाद कैसे आशीर्वाद फलेगा मैं देखता हूँ। तो बेचारे ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे के फंस गए। बोले अरे यार, ये कृष्ण के साथ युद्ध करने वाला है, कृष्ण थोड़ी हारेंगे इसके हाथ से, कृष्ण तो इसको हराएंगे 100%। जब 17 बार हरा दिया तो 18 बार कहां से ये जीत के आने वाला है। ब्राह्मण लोग बेचारे बड़े भयभीत थे, अभी तो हमारा गला काट देगा, ये हार के आएगा हमारा गला काटेगा। सारे ब्राह्मण कृष्ण के पास गए रोते हुए, बोले प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान बोले क्या हो गया, बोला कि बहुत गड़बड़ी हो गई, हम लोग ने आशीर्वाद दे दिया जरासंध जी को। क्या आशीर्वाद दिया ना, वो विजयी होगा करके। बस इतना, एक छोटी सी बात, कोई बात नहीं, वही जीतेगा और क्या, हम आज नहीं जीतेंगे, इस टाइम वही जीतेगा, चिंता मत करो। मेरा मेरा जो कृष्ण कहते हैं, मेरा प्राकट्य हुआ है गृह ब्राह्मण हिताय। मैं गाय और ब्राह्मणों को रक्षा करने के लिए आया हूँ। जब ब्राह्मण के ऊपर संकट आए तो मैं कैसे पीछे हट जाऊं। आप चिंता मत करो, इस टाइम हम हारेंगे, वही जीतेगा, जरासंध नहीं जीतेगा, डोंट वरी। तो ये था जी। 18 बार। कोई पूछते कि 18वीं बार क्यों भगवान भाग गए, तो ये भी कारण था, ब्राह्मणों का वचन को रक्षा करना था ठाकुर जी को, इसके लिए कृष्ण बलराम भाग गए और उनके पीछे जरासंध जी दौड़ाया। और उस अगमरसर पर्वत के ऊपर चढ़े
और वही भगवान जब भागे थे ना, रणछोड़ राय का नाम पड़ गया, रणछोड़ राय, रण क्षेत्र से भागे इसलिए उनका नाम रणछोड़ राय। भगवान जो भी कर्म करते हैं वो कर्म, उस कार्य के पीछे, उनकी लीला के पीछे एक नाम हो जाता है। रथांग पाणी भगवान ने जब महाभारत युद्ध में एक रथ के पहिया को उठा लिए थे, भीष्म पितामह को वध करने के गुस्से में थे, तो रथ के पहिया उठा लिए, इसलिए उनका नाम पड़ गया रथांग पाणी। जिनके हाथ में रथ के अंग है, रथ की चक्का है, रथांग पाणी। यहाँ पर युद्ध क्षेत्र छोड़े इसलिए उनका नाम रण छोड़ रहा है। रणछोड़, भगवान रणछोड़ रहा है कि आप अभी भी अगर गुजरात में जाएंगे, हाँ, बड़ौदा के आसपास एक जगह है, रणछोड़ राय जी वहां पर निवास, बड़ा सुंदर मंदिर है, भव्य। आप जाएंगे दर्शन करने, आप लोग दर्शन किया ही होगा रणछोड़ राय जी का। हाँ, बहुत सुंदर मंदिर रणछोड़ राय जी, बहुत अद्भुत दर्शन होती है। तो रणछोड़ राय वहां से भाग भाग कर बलराम जी के साथ उस पर्वत को चढ़े। हम ये जो लीलाएं कह रहे हैं स्पेशली बलराम जी का नहीं, कृष्ण बलराम साथ साथ थे, ये सारा लीलाएं हैं। तो वहां पर 90 मील ऊपर चढ़े और क्या किए पता है, उस अगमरसर पर्वत के ऊपर से दोनों भाई छलांग लगाया। एक्चुअली क्या किया, जरासंध ने ना उस पर्वत को पूरा आग लगा दिया, पूरा पर्वत को आग लगा दिया। बोला कि ये पर्वत में जितने पेड़ पौधा जो जानवर रहेंगे सब मरेंगे, और कृष्ण बलराम भी उसमें मर के जल के मर जाएंगे। इसके लिए उसने पूरा पर्वत को आग लगाया चारों तरफ से। भगवान कृष्ण बलराम पूरा ऊपर से छलांग लगाए, 90 मील छलांग लगाए। कहां पर पहुंचे पता है, एक नया जगह में पहुंचे। यहाँ जब जरासंध ने जब अटैक किया था काल जवन के साथ, उस समय भगवान कृष्ण बलराम ने क्या किए, सारे मथुरा वासियों को रक्षा करने के लिए एक रात में ही, रात भर में 12 आवर्स में उन्होंने एक नया नगर बनाया, उस नगर में सबको शिफ्ट कर दिया। कहां पर बनाया पता है, एक पानी के अंदर एक किला बनाया, जल के अंदर समुद्र के बीचों बीच एक किला बनाया। कहां पर, गुजरात में। ये थे मथुरा में, गुजरात में समुद्र के बीच में एक किला बनाया, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया, और वही है द्वारका। ये द्वारकापुरी का एस्टेब्लिशमेंट किया भगवान, भगवान स्वयं बनाए, और अद्भुत वर्णन है द्वारका का। अरे उस द्वारका का जो महल थे सब रत्नों से जड़ित थे। हाँ? वहां कोई गरीब नहीं था, सब अमीर थे, सब धन धान्य में परिपूर्ण था, गायों से बछड़ों से सब। एक्चुअली पूरा भव्य उस द्वारका को निर्माण कर कर भगवान ने क्या किया, सब रात को सो गए थे मथुरावासी। वो सुबह जब उठे, वो लोग द्वारका में उठा, सोए थे मथुरा में, सुबह जब जगे वो द्वारका में जगे। वो लोग सब कंफ्यूज थे, हम कहाँ कहाँ पर हैं, रात को तो सोए थे मथुरा में, छोटा छोटा कुटिया झोपड़ियों में सोए थे ये लोग मथुरावासी। हाँ, मथुरा में अट्टालिका थे, बड़े बड़े इमारतें थे, जरूर थे, मगर ऐसा तो भाई रत्नों से जड़ित इमारत नहीं था वहां पर। और पता है, मथुरा से जब ट्रांसफर किए ना भगवान ने, सिर्फ लोगों को नहीं, द्वारका वासियों को नहीं, गाय, गधे, कुत्ते, यहाँ तक कि बिल्ली, सभी को ट्रांसफर किया ठाकुर जी। मथुरा में कोई नहीं रहा, यहाँ तक कि घर में झाड़ू तक नहीं रहा, सबका सब ट्रांसफर हुआ था। वहां पर बिल्कुल खाली, सिर्फ इमारतें रह गई थी, बाकी सब वहां से ट्रांसफर हो गए थे रातों रात। आप सोचिए क्या लीला है ठाकुर जी का, रातों रात एक द्वारकापुरी निर्माण करके वहां ट्रांसफर, और भगवान ने ये ट्रांसफर करके यहाँ पर भाग चले, उस पर्वत के ऊपर से छलांग लगाए, अगमरसर पर्वत के ऊपर छलांग, सीधा कहाँ पहुंचे, समुद्र के बीच में जो किला था वहां पहुंचे, द्वारका में पहुंचे दोनों भाई, बस सेफ बच गए। वहां जरा समझा, अरे ये भगोड़ा कहीं का, ये क्या युद्ध करेगा हमारे साथ। जरासंध पहली बार थोड़ा खुश हो रहा था जब शिशुपाल जी पूरा भरी सभा में निंदा कर रहा था ठाकुर जी का, शिशुपाल भरी सभा में नहीं, उससे पहले वाले, जब शिशुपाल जी का विवाह टूट गया, रुक्मणी हरण के टाइम पे, यस यस, रुक्मणी हरण के टाइम पे जब भगवान ने रुक्मणी मैया को उठा के लेके गए, तो शिशुपाल बेचारा बहुत दुखी हुआ। अब पता है 45 दिन पहले आके वहां पर बाराती लेके आ गया था शिशुपाल, 45 दिन पहले। आप सोचो,
कौन ऐसे 45 दिन पहले बाराती लाता है? बाराती एक दिन पहले आता है या उसी दिन आता है बाराती ना। वो 45 दिन पहले उसको भय था कृष्ण आ जाएंगे कर। और हुआ ही ऐसा, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को उठाया, उनमें से ले गए। बेचारा बहुत दुखी हुआ, आत्महत्या करने का सोच रहा था, मेरे प्राण प्रिय चले गई, अभी मैं किसके साथ विवाह करूंगा, बड़ा दुखी था। तब जरासंध ने उसको आश्वासन दिया, अरे क्यों चिंता कर रहा है इतना, पता है आज नहीं तो कल रुक्मणी आपका ही होगी, डोंट वरी। 17 बार मैंने हारा, 18वीं बार जीता कि नहीं जीता बताओ। 18 बार मैंने उसको खदेड़ दिया, मथुरा से खदेड़ दिया उसको, भाग गया, उसको जला के मैंने राख कर दिया, तो जीत हुई ना मेरा 18 बार, तो टेंशन मत लो। शिशुपाल को आश्वासन दे रहे थे, डोंट वरी, कभी ना कभी रुक्मणी आपका ही होगी। तो आश्वासन, बदमाश लोग ऐसे आश्वासन देते हैं ना। तो खैर जो भी है, इस प्रकार से कृष्ण बलराम द्वारका में रहे। अभी सुखदेव गोस्वामी ने भगवान बलराम जी का विवाह का वर्णन करते हैं। सतयुग में एक राजा थे, महाराज रैवत, रैवत महाराज सतयुग में थे। उनका एक पुत्री हुई रेवती। रेवत महाराज की पुत्री रेवती दिखने में बहुत सुंदर गुणवती थी, और रैवत महाराज जी उनकी बराबर की कोई मीन्स लड़का नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो बोले कि मेरे बेटी इतनी गुणवती है, इतनी सुंदर है, इसके बराबर की कोई चाहिए ना। तो बोले चलो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को ही पूछता हूँ कि इनकी बराबर का कौन है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसको किसके साथ विवाह दूं इसको। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक में गए रैवत महाराज, ब्रह्मा जी को पूछे। ब्रह्मा जी वहां थोड़ा सा समय रुक गए, 5-10 मिनट रुक गए, वहां थोड़ा कुछ चल रहा था यज्ञ वगैरह, तो रुक गए। ब्रह्मा जी जो मिले कि रैवत महाराज आप यहाँ पर? बोले कि मेरा एक कन्या है, रेवती को लेके गए थे। ये रेवती देखिए बहुत सुंदर गुणवती है, इसकी बराबर का कौन होगा इसको विवाह करने वाला, आप सृष्टिकर्ता आप ही जानते होगे इसके लिए किसको आपने सृष्टि किया है। ब्रह्मा जी बोले कि इनको विवाह करने वाला तो मेरा सृष्टि में है ही नहीं है, इसको विवाह करने वाला अभी आप तो सतयुग में मेरे पास आए थे, अभी आप नीचे जाओगे तो द्वापर चल रहा है, सत्य गया त्रेता गया द्वापर चल रहा होगा। आप एक काम को थोड़ा वेट कर लिया ना, इसलिए वहां पर युग चेंज हो गया है। अब भी कृष्ण है वहां पर लीला कर रहे हैं, और उनके भाई बलदाव जी हैं, तो एकदम परफेक्ट मैच होगा इनके साथ में, बलदेव जी रेवती से विवाह कर सकते। तो बहुत प्रसन्न हुए रेवत महाराज जी सुन के, अरे वाह मेरे बेटी का विवाह बलराम जी से होगी। तो वापस बेटी को लेके आए, और सतयुग के लोग तो बहुत हाइट के होते हैं, बहुत लंबी थी रेवती, बहुत लंबी थी, बलराम जी हाइट में छोटे थे। तो लेके आए प्रस्ताव लेके बलराम जी के पास, प्रणाम करके बोले बलराम जी हमने ब्रह्मा जी के पास गए थे, ब्रह्मा जी का आज्ञा हुआ है आप मेरे कन्या को स्वीकार करिए। बलराम जी ऐसे देखे, ऐसे ये भाई इसके साथ विवाह करूंगा, ये है इतने हाइट की, मैं इसके साथ विवाह करूंगा, ये कैसे जमेगा इसके साथ मेरा। मगर नहीं, ब्रह्मा जी ने बोला आपको स्वीकार करना पड़ेगा, वो सतयुग की थी ये द्वापर की। बलराम जी अपने हल को निकाले और रेवती की कंधे पे ऐसे लगाकर नीचे खींच दिए, तो रेवती छोटी हो गई, बलराम जी की हाइट की हो गई। बोला अभी बराबर का, अभी विवाह हो सकता है। तो अभी कृष्ण बलराम दोनों, सॉरी बलराम और रेवती का विधिवत विवाह हुई, और उसके बाद कृष्ण का लाइन क्लियर हो गया। कृष्ण वेट ही कर रहे थे, बोले कि ये विवाह करेगा तब तो मैं विवाह करूं यार, ये विवाह नहीं कर रहे थे बलराम जी, ऐसे घूम रहे थे। तो अभी इनका लाइन क्लियर है, अभी मैं विवाह कर सकता हूँ, बस अभी कृष्ण की लीला चालू हो गई। रुक्मणी हरण, पहला विवाह कृष्ण का, देखो रुक्मणी जी का हरण लीला आप लोगों ने विस्तार से सुना है। रुक्मणी हरण के, रुक्मणी जी का आविर्भाव के दिन हम थोड़ा शॉर्टली बता देंगे, लीला को आप श्रवण करिए। तो रुक्मणी जी कृष्ण के प्रति पूरा प्रेम में पागल थी, और उनका भाई का इच्छा था जो रुक्मी, रुक्मी जो था उसका इच्छा था कि मेरे बहन का विवाह शिशुपाल से हो, मगर रुक्मणी का इच्छा नहीं था। रुक्मणी की जो पिता थे भीष्मक, उनका भी इच्छा नहीं था। तो भीष्मक महाराज जी का इच्छा नहीं होने के बावजूद भी बड़े पुत्र था, वो जबरदस्ती विवाह कराना चाह रहा था शिशुपाल से। तो रुक्मणी महारानी को जब पता चला कि शिशुपाल से विवाह होगी, डेट फिक्स हो गया, टाइम फिक्स हो गया, तो रुक्मणी जी ने, एक दिन था विवाह का, तो रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखकर एक ब्राह्मण को दिए, बुलाकर सीक्रेटली, बोले कि ब्राह्मण किसी भी तरीके से आज का आज ये पत्र पहुंचना चाहिए द्वारका में,
कृष्ण के पास, बस ये पत्र पहुंचा दो। उस पत्र में रुक्मणी महारानी 7 श्लोकों का पत्र, या भागवत में उस पत्र का प्रिंटिंग कर दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी भागवत में बता दिया, लव लेटर जो था, तो वो पहला प्रेम पत्र था माता रुक्मणी जी के द्वारा। तो वो पत्र लेके ब्राह्मण आए द्वारका में। ब्राह्मण शाम को पहुंचे, तब तक लगभग शयन का समय हो रही थी, 7-8 बजे उस समय पहुंचे। तो द्वारपाल को पूछे भगवान कृष्ण से मिलना है, तो बोले कि जाइए मिलिए। तो कृष्ण के कमरे में जब पहुंचे, भगवान बोले कि विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी आपके लिए कुछ पत्र भेजे हैं। बोले ठीक है, पढ़िए पत्र। बोले नहीं, आपके लिए। बोले कोई बात नहीं, पढ़िए, कोई टेंशन। ब्राह्मण ने पढ़ सुनाया पत्र को। तो उसमें लिखे थे, भगवान का बड़ा सुंदर गुणगान करे थे, और लास्ट में लिखे थे, कल मेरा विवाह है, कल मैं सुबह दुर्गा माता के मंदिर में जाऊंगी और वहां पर पूजा होगी, और उस समय ही मौका है आपके पास, आप प्लीज आइए, मुझे उठा के ले जाइए। तो पूरा प्लान बता दी, कैसे आना है आपको, कहाँ पर मुझे उठा के ले, सब लिखा थी। और यहाँ पर स्थिति कैसा है, यहाँ पर पूरा विदर्भ देश में पूरा फैला हुआ है शिशुपाल की सेना, सारे बदमाश हुड जमे हुए, जितने बदमाश थे ना दुनिया में, सब इकट्ठा हुए थे विदर्भ में। कृष्ण आएंगे करके डर था उनका। तो खैर पत्र पढ़े कृष्ण, बोले कि अभी टाइम नहीं है, कल सुबह 10-11 बजे मुहूर्त है पूजा पाठ का, तो उसी समय पहुंचना है, अभी निकलना होगा। ब्राह्मण को बिठाए रथ के ऊपर, बस वहां से निकल दिए। सारथी को बोले चलो, और किसी को पता नहीं, बलराम भी सो गए थे, सब सो गए थे, कृष्ण रात को ही निकल गए। सिर्फ द्वारपाल को पता था कृष्ण निकले करके, और ब्राह्मण कृष्ण मिलकर, और कोई ज्यादा सेना को भी नहीं लिए, कृष्ण अकेले निकले। और सुबह होते होते विदर्भ देश में पहुंच गए भगवान कृष्ण। यहाँ सुबह भोर में जब जगे, बलराम जी, कन्हैया नहीं दिख रहा है, भाई कन्हैया कहाँ गया? सबको पूछ रहे हैं, सब बोल रहे हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। द्वारपाल को पूछे, भैया कृष्ण को देखा? बोले कि हाँ देखा तो सही, कल रात को एक ब्राह्मण आया था विदर्भ देश से। विदर्भ देश से आया था? बोले हाँ आया था, और कृष्ण रात को निकले। बलराम जी समझ गए भाई क्या लीला होने वाला है, उस पूरा समझ गए। उनको खबर था, न्यूज तो मिला हुआ था, 45 दिन पहले ही बदमाश लोग आके वहां पर इकट्ठा हुए, शिशुपाल आदि। और कृष्ण यहाँ से निकले विदर्भ देश में से, 100% वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी। और कृष्ण कितना लोग के साथ गए भाई? बोले कि रथ में तो अकेले थे और एक ब्राह्मण बैठा हुआ था। बोले भाई खतरा है, ये अकेले गया, वहां पर कितने बदमाश है, क्या होगा? बलराम जी का बड़ा चिंता हो गया। बोले अरे ये अकेला गया। तो बलराम जी कुछ सेनाओं को लेके तुरंत निकले भोर भोर में, और कृष्ण पहुंचते पहुंचते बलराम भी पहुंच गए विदर्भ में। ये थोड़ा तेजी से गए। तो क्या हुई, वहां पर कृष्ण पहुंचे, और पूरा झुंड के झुंड बदमाश वहां पर थे, पूरा भरे हुए थे विदर्भ में। और जो राजभवन से वो मंदिर, दुर्गा देवी का मंदिर में पहुंचने के लिए जो रास्ता था ना, दोनों रास्ता के दोनों तरफ पूरा सेना भरा हुआ था। सब लोग एकदम बंदूक तो उस समय नहीं था, जो भी है, तीर तलवार आदि लेकर, गदा आदि लेकर सब खड़े हुए थे। और सब लोग को डाउट था कहीं कृष्ण ना आ जाए, उन लोग को सबको शंका तो था। शिशुपाल बोल के रखा था, भाई देखो ध्यान रखना, कहीं ना कहीं से आ सकता है वो बदमाश, वो ग्वाला बड़ा बदमाश है, कहीं से भी आ सकता है, वो डाउट था। और बस उनका डाउट तो पूरा मीन्स सच ही हुआ, सच ही निकला। और कृष्ण वो भी बीचों बीच आ गए थे, और रुक्मणी महारानी कुछ उनकी सहेलियों के साथ में मंदिर में गई। मंदिर में पूजा पाठ हुई, मंदिर से रिटर्न जा रही थी राजभवन में। तो मंदिर की सीढ़ियों से उतरते समय पूरा खच्चा खच भरा हुआ था नीचे। तो बस वो देखना चाहिए मेरे प्राणनाथ आए हैं कि नहीं आए हैं, सिर्फ देखना था उनको। तो क्या किया, अपने घूंघट, जानते माताएं घूंघट डालते हैं, रुक्मणी को आज तक उनके पिता उनके भाई के अलावा और कोई देखा ही नहीं था उनके चेहरा का। और सोचिए क्या संस्कार था उस समय माताओं का, उनके पिता माता उनके भाई को छोड़ के और कोई पुरुष उनको देखा ही नहीं था आज तक। पहली बार ऐसे हुआ कि रुक्मणी अपने प्राणनाथ कृष्ण को देखने के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं, वो देखने के लिए समय यही टाइम दिए थे, मंदिर से मैं उतरूंगी तो उस समय ले जाना मुझे। तो टाइम तो हो गया था। तो जब मंदिर की सीढ़ी उतर रही थी, तब सिर्फ थोड़ा सा घूंघट उठाई, कृष्ण को देखने के लिए घूंघट को उठाई। जैसे घूंघट उठाई, इतना तेज निकल रहा था उनकी सुंदरता का, वहां पर जितना सेना थे
वो सब लोग को रुक्मणी जी का सिर्फ वो तेज को देख के ही नीचे गिर गए, मोहित हो गए, सब गिर गए। कोई रथ के ऊपर बैठा था, रथ से गिरा नीचे, कोई घोड़े के ऊपर बैठा था, घोड़े से नीचे गिरा, कोई हाथी के ऊपर बैठा तो हाथी से ऊपर गिरा, सब नीचे गिर गए। और कृष्ण अकेले ही खड़े थे, बाकी सब नीचे गिरे तो कृष्ण बिल्कुल दिख गए सामने। अगर वो लोग खड़े होते तो नहीं दिखते, सब लोग नीचे गिर गए तो कृष्ण दिख रहे हैं, कृष्ण अकेले खड़े हैं। बस उस मौका का फायदा उठाकर कृष्ण आए रथ के साथ में, और रुक्मणी मैया का हाथ लिए रथ में बिठाए और चल दिए वहां से। सब मोहित, देखिए भगवान कृष्ण को किसके साथ युद्ध करना ही नहीं पड़ा, रुक्मणी महारानी सबको गिरा दी सिर्फ उनकी नजर से, उनकी सुंदरता, सब गिर गए। अद्भुत वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी भागवत में। अब भगवान जब लेके गए, इन लोग सब उठे, गिरे हुए थे नीचे, उठे, अरे 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 ले गया ले गया ले गया ले गया, ये बदमाश ले गया करके सब चिल्ला रहे। और शिशुपाल तो बेहोश हो रहा था बार बार, मेरा पत्नी को ले जा रहा है करके, वो बार बार गिर रहा था नीचे, अरे अरे ले गया करके। अब पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो, कहाँ मारो, कृष्ण तो निकल गए। और बहुत सारे लोग उसके पीछे चले, मगर बलराम जी रोक दिए। मैं बोला ना, बलराम जी पहुंच ही गए थे, बलराम जी रोक दिए सबको, अकेले बलराम जी रोक दिए। अरे बलराम जी का पराक्रम आप नहीं जान सकते हैं। बलराम जी का हल, और जितना से उतना बड़ा हो सकता था बलराम जी का हल, ये अद्भुत हल था उनके पास। और हल के माध्यम से सबको वहीं पर, उनको सबको पीट पाट के वहीं गिरा दिया, सबको रोक दिया। कई करोड़ों सेना था वहां, सबको बलराम जी अकेले रोक दिया। एक जन निकल गया, कौन पता है? भीष्म का बड़ा लड़का रुक्मी, वो निकल गया, थोड़ा वो आगे निकल गया था। बलराम जी आते तो निकल ही गया था, उसको थोड़ा टेंशन था, भाई मेरा बेइज्जती हो गया, मेरा बहन को विवाह कराना चाहता था इसके साथ, वो भाग गए उसके साथ, तो वो बेचारा, और उसने प्रण ले लिया था, अरे कृष्ण ले गया मेरे बहन को, मैं जब तक कृष्ण को मार के मेरे बहन को वापस नहीं लेके आऊंगा तब तक विदर्भ देश में पैर नहीं रखूंगा। प्रतिज्ञा किया, प्रतिज्ञा करते रहो, नहीं रखेगा तो मत रखो तुम पैर, क्या किसको क्या फर्क पड़ने वाला है। उसने प्रतिज्ञा कर दिया, मैं विदर्भ देश में वापस नहीं आऊंगा, मत, तेरा प्रतिज्ञा वैसे क्या कृष्ण रुक्मिणी के दे देंगे? कितने लोग कितने प्रतिज्ञा ले लिया, क्या हुआ? हाँ, सूर्यास्त से पहले, हाँ है ना, वो अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया था सूर्यास्त से पहले उसको मार दूंगा, और भगवान भक्तों का रक्षा करते, अभक्तों का प्रतिज्ञा को नहीं। अब बदमाश लोग खूब प्रतिज्ञा करते, क्या क्या लेना देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रुक्मी थोड़ा आगे निकल गया था, बहुत दूर में भगवान पकड़ लिए कृष्ण ने उसको, रुक्मी को। लेकिन साले साहब क्या हो गया? बोले छोड़ो मेरे बहन को, लेकिन तेरे बहन को छोड़ने के लिए थोड़ी लेके आया हूं। क्या किए पता है आप लोगों को? रुक्मी को बांध दिए भगवान, बांध कर ना रथ के पीछे लटका दिए, और रथ के साथ घिसड़ घिसड़ के जा रहा है चिल्ला चिल्लाते हुए, और कृष्ण आगे आगे चल रहे, वो रो रहा है। ये बड़ा पराक्रमी सोचकर अकेले निकल आया, कोई सेना तो थे नहीं, और भगवान ने उसको पकड़ लिए, पकड़ कर बांध बुन दी। और तब बलराम जी यहाँ पर सबको पीट पाट के, सबको नीचे गिरा के वापस आए, भाई रुक्मी को कहीं मार ना दे कृष्ण, वापस दौड़ के आए। और बीच रास्ते में कृष्ण रुक्मणी के साथ रथ में थे, और रुक्मी एकदम कांप रहा था, भयभीत था। तब भगवान, अब मार नहीं, बस शायद भगवान मार देते, पता नहीं क्या होता। रो भगवान बलराम जी आके रोए, रुको 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 रुको, साला है आपका, साले को थोड़ी ऐसे अपमानित करना, छोड़ो उसको, बांध के रखते हो। थोड़ा डांट लगाए कृष्ण को, बाहर बाहर से डांट लगाए, अंदर से नहीं, बाहर से थोड़ा सा उसको सांत्वना देना है। भाई उसी की बहन को विवाह करने वाले उसी को, भाई साले साहब को पकड़ के ऐसे आप बांध बूंद के उसे घिसड़, ठीक थोड़ी लगता है। छोड़ो छोड़ो उसको, छोड़ो। और कृष्ण इतना नहीं, उसका मूंछ काट दिए थे, आधा मूंछ बाल आदि काट दिए थे कृष्ण ने। बोले ऐसे कोई बेइज्जती करता है साले को, ठीक नहीं, चलो छोड़ो छोड़ो। रुक्मणी बहुत भयभीत थी, मेरे भाई को के मार ना दे लोग। कृष्ण ने, अब करे तो क्या करे बेचारी, लेटर तो लिख दी थी, मगर भाई को मार दे तो ठीक थोड़ी ना। बेचारी डरी हुई थी, तो बलराम जी ने वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, आप डरिए मत, हे देवी आप मत डरिए, कुछ आपके भाई को कुछ नहीं करेंगे हम। उनके भाई को हाथ खोल दिए बलराम जी, बोले जा साले साहब दहेज लेके आ जाना द्वारका, जा यहाँ से, उसको वहां से भगा दे। तो रुक्मी वहां से गया, मगर ये प्रतिज्ञा लिया हुआ था ना, मैं विदर्भ में वापस नहीं आऊंगा जब मेरे बहन को लेके नहीं आऊंगा। तो अब गया ही नहीं, सच में नहीं गया, उसने एक दूसरा राज्य बनाया, भोजकट करके एक राज्य बनाया खुद स्वयं, वो विदर्भ में नहीं गया वापस, भोजकट में रहता था। तो कृष्ण बलराम रुक्मणी को लेके आए,
विधिवत पहला विवाह हुआ कृष्ण का, फर्स्ट मैरिज किसके साथ? रुक्मणी महारानी के साथ। बोलो रुक्मणी मैया की जय, भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बलदाव जी की जय। तो बलदेव जी इस लीला में उनका रोल था, बलदेव जी का, ठीक है। अभी इसके बाद और एक लीला का वर्णन करते हैं, कौन? सुखदेव गोस्वामी। मैं शॉर्ट बताऊंगा, समय की पाबंदी के अनुसार मुझे लीलाओं को समाप्त करनी, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान से श्रवण करना। तो सामंतक मणि, ये मैं लीला लास्ट टाइम भी बतलाया था, सामंतक मणि का लीला बतलाते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो सत्राजित करके एक राजा थे द्वारका में, और ये सत्राजित सूर्य का उपासक थे, भगवान सूर्य का उपासना करते थे। तो एक दिन भगवान सूर्यदेव की कृपा से भगवान सूर्यदेव एक मणि दिए उनको, उस मणि का नाम था सामंतक मणि। और मणि को सूर्य देव ने जो दिया था, सत्राजित ने अपने गले में धारण करके, उस मणि को धारण करके द्वारका में प्रवेश किए। और द्वारका में प्रवेश करते ही एकदम तेजवान हो गया, द्वारका एकदम उजाला हो गया। तो लोग बोले कि भाई स्वयं सूर्य देव भी तो नहीं आ गए हमारे द्वारका में, ऐसे लोगों को भ्रमित हो गया था। तो सब दौड़ के गए कुछ लोग कृष्ण के पास, भगवान भगवान सूर्यदेव आए आपसे मिलने। बोले सूर्यदेव क्यों आएगा भाई? कृष्ण बाहर निकल कर देखे, बोले सूर्यदेव नहीं तो सत्राजित हैं। और सत्राजित गले में जो मणि था ना, इतना तेजवान मणि था। तो सत्राजित आए, बड़ा छाती फुला के चल रहे थे, क्योंकि ना सूर्यदेव का आशीर्वाद था। और वो मणि का स्पेशलिटी पता है आप लोगों को क्या है? वो मणि एक दिन में 80 किलो सोना देता था। कितना? एक दिन में उस मणि 80 किलो सोना उत्पन्न करता था, देता था। अच्छा होता हमारे घर में अगर ऐसा कोई मणि हो जाता, 80 किलो तो नहीं, अगर 80 ग्राम भी मिल जाता दिन में तो भी हमारा काम चल जाता। नहीं, 80 किलो सोना क्या होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये बड़ा ताम से चलता था। तो भगवान कृष्ण ने एक दिन सत्राजित को बुला के कहे, सत्राजित जी ये मणि बहुत कीमती है, देखिए, और खतरा हो सकता है आपको, क्योंकि ना कीमती चीज होता है तो शत्रु भी बढ़ते हैं। डाकू लोग, कभी डकैती हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, मार मुड़ देंगे कोई। एक काम करो, इस मणि को राजकोष में जमा कर दो, ठीक है, राजकोष में रहेगा। आप एक काम करो, यहाँ जमा कर दो, और सोने आप ले जाना, रोज सोने ले जाया करो, क्योंकि ना मणि तो कोई भी चुरा के मार के ले जाएगा। सत्राजित बोले देखो प्रभु, आप ज्यादा मुझे आइडिया देने का जरूरत नहीं है, मेरा मणि है, मुझे कैसे रखना है मुझे पता है, आप अपना बढ़िया से राजनीति करो, मुझे आप आइडिया मत। उसने इनकार कर दिया, उसको ठीक नहीं लगा भगवान का प्रस्ताव। बड़ा आया आइडिया देने वाला, मणि लेने का बड़ा प्लान है इसका। तो सत्राजित को ठीक नहीं लगा। अब भगवान चलो ठीक है भाई, तू नहीं देगा तो मत दे, नहीं देगा और क्या है, कोई बात नहीं। तो एक दिन क्या हुआ पता है क्या? सत्राजित का एक भाई था प्रसेनजीत। ये प्रसेनजीत एक दिन उस मणि को रखा हुआ था, उसने अपने गले में डाल दिया, घोड़े के ऊपर बैठ के शिकार करने चला गया जंगल। उसके भाई को नहीं बताया था, सत्राजित को नहीं पता था, प्रसेनजीत निकला और बड़ा तेज निकल रहा था। तो हुआ क्या पता है क्या? वो जंगल में एक बाघ ने प्रसेनजीत, उस मणि की तेज को देखकर प्रसेनजीत के ऊपर अटैक किया, प्रसेनजीत को मार डाला। वो घोड़े को मार डाला, प्रसेनजीत को मार डाला, वो मणि को बाघ अपने मुंह में लेके भाग गया वहां से। देखो क्या हुआ, प्रसेनजीत से छीना बाघ मणि को, और आगे एक भालू उस बाघ को मार के भालू छीन के ले गया। भालू समझ रहे हैं ना, बेर। एक भालू, बड़ा शक्तिशाली भालू था, वो जाम्बवन थे, जाम्बवन महाराज, राम अवतार में जाम्बवन जी थे ना, वही थे, बड़ा शक्तिशाली थे। उन्होंने बाघ को मार के उस मणि को ले गए, और ले गए वो गुफा में, जाम्बवन गुफा में ले गए। और उनकी जो उनकी एक बिटिया भी थी जाम्बवती, बड़ी सुंदर थी, और उन कुछ बच्चे थे वहां पर, वो बच्चे लोग को दे दिए मणि। वो बच्चे खेल रहे थे जैसे गेंद को खेलते हैं ना। अभी देखो 80 किलो देने वाला सोना देने वाला मणि को बच्चे खेल रहे गेंद के जैसा, ये इसके ऊपर फेंक रहा है तो ये उसके ऊपर फेंक रहा है। कोई उसका कोई कदर नहीं कर रहे वहां। अभी हुआ क्या, यहाँ पर सत्राजित महाराज जी देखे, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, भाई वापस नहीं आया। तो उनको शंका हो गई, उन्होंने पूरा द्वारका में न्यूज फैला दिया, भगवान कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला, मार के मेरे भाई के पास जो मणि था वो मणि छीन लिया।
जबकि कृष्ण ने, देखो कृष्ण ने नहीं छीना था, कृष्ण ने कुछ नहीं किया था, मगर ये सत्राजित को डाउट हो गई। बोले कि इसी ने बोला था ये मणि को दे दो, रख दो अपने यहाँ पर राजकोष में, मगर मैंने दिया नहीं, इसलिए जानबूझ के मेरे भाई को मार के ले गया, जबकि भगवान नहीं किए थे। अब देखो कितना बड़ा निंदा है। हम कभी कभी कहते हैं कि मुझे निंदा कर रहे हैं, मैंने ऐसा किया ही नहीं, मुझे मुझे निंदा करते हैं, मैंने ऐसा किया ही नहीं है। बहुत हम लोग हैं ये करते कि नहीं करते। अब भगवान ने क्या किए थे यहाँ पर, भगवान को जब निंदा आ सकती है तो हमको क्यों नहीं आ सकती है भाई। हमें भी निंदा बहुत आएंगी, उस निंदा को सहन करनी है। हाँ, भगवान ने बोले कि भाई अभी निंदा आया तो मुझे ही इसका उपाय निकालनी पड़ेगी, उसका निवारण करनी पड़ेगी। भगवान ने कुछ लोगों को लेके, कुछ सेना को लेके निकले जंगल में। क्या हुआ देखे तो सही। जंगल में पहुंचे, एक जगह पे घोड़ा पड़ा हुआ था मरते हुए, और ये सत्राजित का भाई प्रसेनजीत मरा हुआ था। बोले अरे भाई, मगर मणि नहीं था, मणि वहां नहीं था। तो देखा एक बाघ का पंजे का निशान पड़ा हुआ था। तो पंजे का निशान देखते देखते गए, एक जगह पे आगे बाघ भी मरा हुआ है, वहां पर भी मणि नहीं मिला। बोले कि भाई प्रसेनजीत मरा है, घोड़ा मरा है, बाघ मरा है, मणि नहीं। अरे बाप रे बाप, अभी क्या बोले। आगे देखे वहां पर एक भालू का पंजे का निशान दिखा। तो उस पंजे के निशान को देखते देखते भगवान गए, एक गुफा में जाके पहुंचे। गुफा के बाहर देखे भगवान, बोले कि हो ना हो भालू इसके अंदर ही होगा, मणि इसी के पास होगा 100%। तो कुछ द्वारका के कुछ लोग थे साथ में, कुछ सेना थे। बोले आप लोग यही रुको, मैं जाके मणि ले आता हूँ गुफा के अंदर से। तो भगवान अंदर गए, और ये लोग वेट कर रहे थे बाहर। अंदर गए तो देखे वहां पर जाम्बवन महाराज जी बैठे हैं, और ये बच्चे लोग उस मणि के साथ खेल रहे थे। भगवान ने, ले बच्चे मणि दो, ये बहुत कीमती मणि है, ऐसा मत खेलो गेम की जैसा। तब जाम्बवन महाराज आ गए, आप कौन हो यहाँ पर आ गए, मणि लेना है तो युद्ध करनी पड़ेगी हमारे साथ, ऐसे थोड़ी देंगे हम। युद्ध चलो हो जाए एक बार, युद्ध करना ही आपका इच्छा ही तो हो जाए। और जाम्बवन इतना पराक्रमी थे, इतना शक्तिशाली थे, उनके साथ कोई नहीं जीत पाता। जाम्बवन को पता था मेरे साथ एक ही व्यक्ति जीत पाएगा, वो भगवान मेरा प्रभु राम, और कोई उनके साथ नहीं जीत पाएंगे। और ये भगवान राम आशीर्वाद भी दिए थे, आपके साथ तो सिर्फ मैं ही जीत पाऊंगा। और रामावतार में भगवान बोले थे, जब आप हार जाओगे तब समझ जाना मैं यूं होऊंगा और कोई नहीं होगा। तो युद्ध हुई, बहुत धुआंधार युद्ध हुई। यहाँ वर्णन है कुछ 21 दिन या 25 दिन तक युद्ध हुई, बहुत धुआंधार। तो 21 दिन तक जब नहीं आए, बाहर जो लोग थे ना द्वारकावासी आए थे भगवान के साथ, वो लोग को लगा हो ना हो भाई कृष्ण खत्म हो गए, कृष्ण मर गए, 21 दिनों तक नहीं आना एक गुफा। तो वो लोग क्या किए, ये भालू बड़ा खतरनाक है सोचकर उन्होंने एक बड़ा पत्थर को गुफा में बंद कर दिया। बंद करके भालू आके हमको ना मार दे करके ये लोग जाके द्वारका में बताए भगवान कृष्ण मर गए। सारे द्वारकावासी, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कृष्ण कैसे मर सकते हैं। बड़े दुखी हुए, मगर करे तो क्या करे। अब कृष्ण यहाँ पर 21 या 25 दिन का एग्जैक्टली मैं वो कितना दिन मुझे याद नहीं है। जो भी है, जाम्बवन महाराज जी के साथ युद्ध किए और उनको जोर से एक मुक्का मारे भगवान। वो तो भगवान को क्या है, एक ही घड़ी में उनके साथ उनको परास्त कर सकते, मगर थोड़ा सा भगवान को कुछ दिन से युद्ध करे नहीं थे, तो थोड़ा वीर्य रस का आस्वादन करना था ठाकुर जी को, इसलिए थोड़ा युद्ध हो रही थी। तो फिर 21 या 25 दिन में उनको एक मुक्का मारे, तब गिरे। जाम्बवन जब गिरे तब, मुझे गिराने का शक्ति किसी के पास नहीं है मेरे प्रभु के अलावा। कौन है आप, मेरे प्रभु तो नहीं है ना, मेरे प्रभु राम तो नहीं है ना, आप हो सकते आप राम ही हैं, बताइए आपका दर्शन दीजिए। तो भगवान कृष्ण राम के रूप में जाम्बवान जी को वहां दर्शन दिए। बोले मैं वही राम हूँ, और मैं अभी कृष्ण स्वयं हूँ, मैं राम के रूप में आया था पिछली बार। तो उनको दर्शन दिए, बहुत गदगद हो गए जाम्बवान जी, मेरा कितना सौभाग्य, आप स्वयं मेरे यहाँ पर गुफा में पधारे, मेरे घर में आए। तो बोले कि प्रभु मणि तो दूंगा, मगर सिर्फ मणि नहीं दूंगा, मणि को दहेज के साथ। बोला दहेज के साथ में, मेरा एक कन्या है प्रभु, बहुत गुणवती है, सुंदरी है, उसको आप विवाह करो। तो जाम्बवती को जाम्बवान जी ने भगवान के हाथ में दे दिए, मणि को दहेज के रूप में। अब देखो तमाशा, मणि का लीला यहाँ खत्म नहीं हुई। अब यहाँ देखो, यहाँ तक बलराम जी का कोई रोल नहीं है, यहाँ तक बलराम जी का कोई रोल नहीं है। वहां जब सत्राजीत जी ने फैलाया ना, तो भगवान वापस आए, वापस आके बताए सारा चीजें। लेकिन भाई ऐसा ऐसा है, प्रसन्नजीत को बाघ मारा दिया, बाघ को भालू मार दिया, और भालू को मैंने
ये कर कर उनके पास से मणि ले आया। सत्यराजीत जी ये लो भाई मणि, ये जो मेरा मिथ्या कलंक लगाया था इसको हटाओ, ये मणि लो आप। मैंने नहीं मारा, आपके भाई को बाघ मारा। तो प्रसेनजीत सत्यराजीत महाराज बहुत लज्जित हुए, क्योंकि ना भगवान ने ऐसे किया नहीं था, उसने ही जो है उनको लांछन लगाए थे। तो बड़े दुखी होकर उन्होंने क्या किए, लज्जित होकर उस लज्जा का निवारण करने या उनकी गलती को माफी मांगने के लिए, पश्चाताप करने के लिए उनकी बेटी थी सत्यभामा, सत्यजीत महाराज का बेटी सत्यभामा। दूसरा पत्नी कौन हुई, जाम्बवती, ठीक है। तीसरा सत्यभामा को लाके सत्यजीत महाराज बोले प्रभु ये बेटी रखो, ये मणि दहेज में दे। एक बार तो वो दहेज में दिए, ये मणि भगवान लाके सत्यजीत को दिए। सत्यजीत जी अपने बेटी को देके बोले कि ये मणि ले लो, ये दहेज के साथ, दहेज के साथ। तो भगवान बोले देखो भाई ये मणि बड़ा खतरनाक है, इसके वजह से बहुत निंदा हुई मेरा, ये मणि आपके पास ही रखो। बस इसका जो सोना मिलता है ना, सोना लाके रात को उसमें जमा कर दिया करो डेली, मणि नहीं चाहिए, ले जाओ। इसको कौन रखे भाई, इसके माथे कौन पड़े। तो ले गया सत्यजीत महाराज। हुआ क्या पता है क्या, एक गड़बड़ी हो गई। सत्यजीत जी ने बारी बारी से 3 लोग को बोला था विवाह दूंगा मेरे बेटी को आपके साथ करो। शतधन्वा, कृतवर्मा और अक्रूर जी, ये तीनों को बोले थे बारी बारी में, बोले कि मेरे बेटी को आपके साथ विवाह कर दूंगा। किनको, सत्यभामा जी को। तो जब भगवान कृष्ण से विवाह हो गया, चलो अक्रूर जी से तो ज्यादा दुखी नहीं हुए, कोई बात नहीं भाई, भगवान से ही विवाह हुआ, तो अक्रूर जी ऐसे भी चाचा लगते, तो उन्होंने ज्यादा दुखी नहीं हुए। ये कृतवर्मा और शतधन्वा ये बड़े क्रोधित हुए, बहुत दुखी हुए। अरे ये क्या बात हो गई, हमको वचन दिया था विवाह दूंगा करके, इसने कृष्ण के साथ कैसे विवाह दे दिया। ये थोड़ा दुष्ट प्रकृति के थे ये दोनों जाके अक्रूर जी से मिले। देखो अक्रूर जी ये कोई ठीक हुआ, आपको ठीक लग रहा है, विवाह हमसे देना चाहिए था ना, चलो हम तीनों में किसी को एक जन से विवाह दे देना चाहिए, और तीनों को नहीं दिया, कहीं दूसरे व्यक्ति को दे दिया, ये तो गलत हुआ ना। सत्यजीत जी को नहीं छोड़ूंगा यार। ये शतधन्वा बड़ा गुस्से में था। अक्रूर जी थोड़ा समझा रहे थे, मगर अक्रूर जी न्यूट्रल थे, ज्यादा कुछ नहीं बोले, भाई इस लोग के माथे कौन पड़ेगा, बदमाश ही तो ज्यादा कुछ बोले नहीं, अक्रूर जी चुप ही रहे। शतधन्वा रातों रात सत्यजीत जी का गला काट दिया जाके घर पे घुसकर, सत्यजीत जी का। तो यहां तक बलराम जी का कोई रोल नहीं, ध्यान रखना है, बलराम जी का रोल अभी आने वाला। हुआ क्या, जब सत्यजीत का वध हो गई, सत्यजीत की पत्नियां रो रहे थे, सत्यभामा, उस समय कृष्ण नहीं थी वहां पर, कृष्ण बलराम चले गए थे हस्तिनापुर। सत्यभामा रोते हुए हस्तिनापुर पहुंच के बोली मेरे पिताजी का वध कर दिया शतधन्वा ने। शतधन्वा, तो भगवान दौड़ के आया, और पता चला इस घटना में अक्रूर जी भी साथ में है। अक्रूर जी साथ में जब ये सुना, बलराम जी तब सोचने लगे हो ना हो कहीं ना कहीं कृष्ण का हाथ है इसके पीछे। क्यों, क्योंकि भाई देखो इसने अपमानित किया था कृष्ण को, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कृष्ण ने ही इस प्लान में भाग लिए हुए, उन्हीं का प्लान हो सकता है। बलराम जी को थोड़ा डाउट हुआ, भाई इसकी लफड़ा में मुझे नहीं पड़ना है, मैं जाता हूँ। तो ये शतधन्वा बहुत दूर भाग गया था मणि लेते हुए, एक्चुअली मणि को लाकर अक्रूर जी के पास फेंक के वो भाग गया था, उसको डर था कृष्ण छोड़ेंगे नहीं मुझे, उसके ससुर जी को मारा तो छोड़ेगा थोड़ी मुझे। और कृष्ण बलराम जी दौड़ दौड़ के शतधन्वा को एक बहुत दूर जाके पकड़ लिए, और पकड़ के भगवान उसको मार दिया। मणि नहीं मिला, जब मणि नहीं मिला पता चला कि मणि अक्रूर जी के पास है, तब बलराम जी बोले कि भाई हो ना हो कृष्ण का इसमें हाथ है, हम इसमें भाग नहीं लेंगे। वहां से चले गए दूसरे ओर, बलराम जी वहां से चले गए, कहां पर चले, बेदेह चले गए, जनकपुर चले गए, कुछ दिन रह गए। तो खैर आगे जाके अक्रूर जी को मिलन हुई, अक्रूर जी से बुलाकर द्वारका में लाके सबको बोले आप बोलो भाई मैंने इसमें कोई भाग ले, या आप लोग का प्लान है। अक्रूर जी बताए इस बात। तो इस प्रकार से बलराम जी इस लीला में लास्ट में भाग लिए थे। और आगे जाके एक लीला को वर्णन करते हैं। रुक्मी था ना, कौन, रुक्मणी जी का जो भाई था, जो दूसरा एक राज्य बना के रहता था भोजगट करके, है ना, ये वर्णन आया था। तो रुक्मी का एक पुत्र था, उसका पुत्र का पुत्री रोचना, रुक्मी का बेटा का बेटी रोचना, और रुक्मणी महारानी का बेटा प्रद्युम्न थे, प्रद्युम्न जी का बेटा अनिरुद्ध हुए। ध्यान रखिए,
रुक्मी का बेटा का बेटी रोचना हुई, और रुक्मणी का यानी कृष्ण का बेटा कौन हुआ? अनिरुद्ध। तो रुक्मी सोचता था कि भाई हो ना हो, मैंने थोड़ा सा कृष्ण को अपमानित किया था, तो ये थोड़ा सा मतभेद हुई थी उस समय, वो कृष्ण कहीं ना कहीं नाराज रहेंगे। ये नाराजगी को खत्म करने के लिए एक काम करते हैं, मेरे बेटा का जो बेटी रोचना है उसका विवाह रुक्मणी का बेटा प्रद्युम्न का जो बेटा अनिरुद्ध उसके साथ करा देते। जबकि ये शास्त्र के अनुसार नहीं है, ये गलत है। शास्त्र के अनुसार ये विवाह नहीं हो सकती है, मगर फिर भी संबंध को ठीक करने के लिए, जोड़ने के लिए रुक्मी ने प्रस्ताव दिया कृष्ण को कि मेरा बेटा का जो बेटी है रोचना से विवाह आपकी अनिरुद्ध से कराएंगे। भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्रस्ताव मंजूर हो गई, सभी लोग ने भोजकोट पहुंच गए, विवाह का तैयारी हो रही, विवाह भी हो गया, अनिरुद्ध के साथ रोचना का विवाह हो गया। विवाह के बाद ये लोग वहां पर जो है चरस खेल रहे थे। पासा होता है ना, पासा, बलराम जी रुक्मी पासा खेल रहे थे, बाकी बहुत सारे लोग वहां पर थे, और बार बार पासा में जीतते थे बलराम जी। रुक्मी जी बीच बीच में बोलता था मैंने जीता, मैंने जीता, झूठ झूठ का बोलता था मैंने जीता कर। बलराम जी को बड़ा क्रोध आता था, मगर कुछ बोलते नहीं थे। देखो वहां पर बलराम जी छोड़े थे, ध्यान रखना, वहां पर कृष्ण ने बांधा था तो बलराम जी छुड़ाए थे। यहाँ पर क्या हुआ, 2-3 बार जब वो झूठ झूठ का बोला ना मैंने जीता मैंने जीता, तो भगवान बलराम जी को बड़ा क्रोध आया, जब जीत रहा हूं मैं तो तू क्यों जीता जीता बोल रहा है। और वो 2-3 लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे थे, हाँ 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 रुक्मी ही जीता, रुक्मी ही जीता, उसका जो फॉलोअर्स थे वो लोग सपोर्ट भी कर रहे थे। बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। उतने में क्या हुआ पता है, आकाशवाणी हुई, देवता लोग का नाटक देखो, देवता लोग आकाशवाणी करती है, बलराम जी सच बात हम ये बताते हैं कि जीता तो आप ही ने, झूठ झूठ का बोल रहे आप उसने जीता करके, जीता वो नहीं, आप ही जीता है। बलराम जी का आया क्रोध, बस वहीं पर उसका तलवार उठाया और उसका धड़ से सर अलग कर दिया, रुक्मी को ही बंद कर, पूरा शादी का माहौल ही खत्म कर दिया। वहां बचाए थे या मार डाला उसको भगवान बलराम जी ने। बोला बड़ा आया जीतने वाला, बड़ा क्रोध से उसको मार डाला। गुस्सा था ही है, पहले से गुस्सा था थोड़ा कृष्ण का। तो इस प्रकार से वहां पर रुक्मी का वध हुई, और उसके बाद एक बानर था, हाँ? नहीं उससे पहले वृंदावन गए, बलराम जी वृंदावन में रासलीला किए, बारूणी पिए। आप कल आप लोग ने बारूणी भोग लगाया था भगवान को, बलराम जी को स्पेशल बारूणी भगवान बारूणी पिए और रासलीला किए। और उसके बाद द्वारका में जब वापस आए, एक राक्षस था बंदर के रूप में द्विविड़, ये बड़ा बदमाश था, ये द्विविड़ बड़ा शक्तिशाली भी था। तो ये क्या करता था, रैवत तक पर्वत के पास में कुछ द्वारका की स्त्रियां नाच गान कर रहे थे, कुछ फेस्टिवल हो रहा था, और वहां पर ये द्विविड़ बंदर आके बड़ा उटपटांग मचा रहा था। तो भगवान बलराम जी को ठीक नहीं लगा, द्विविड़ को पकड़ के वहीं पर मार दिया, खत्म कर दिए। बलराम जी का यहाँ पर एक लीला है। आगे 1-2 लीला और है, मैं 2 मिनट में 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। सांब का विवाह का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। सांब कौन थे, ये सांब थे भगवान का बेटा, ठीक है। हाँ, और जाम्बवती का पुत्र, जाम्बवती का पुत्र सांब थे। ये सांब एक बार घूमते हुए हस्तिनापुर गए थे, और हस्तिनापुर में उन्होंने देखा कि वहां पर स्वयंवर हो रहा था, और स्वयंवर में दुर्योधन का जो लड़की थी बेटी लक्ष्मणा, दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा, उसका स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर यानी जो जीतेगा उस स्वयंवर में वो उससे विवाह करेगा। लक्ष्मणा बहुत सुंदर थी, सांब वहां पर गए थे, उनका नजर पड़ा लक्ष्मणा के ऊपर, बहुत सुंदरी थी, उनको अच्छा लगा, लक्ष्मणा को बीचों बीच स्वयंवर से उठा के लेके आके रथ में बिठा के भाग गए। और दुर्योधन आदि कौरवों को जब ये देखे कि भाई इतना दुस्साहस, हमारे राज्य में आके कृष्ण का लड़का हमारा बेटी को उठा के लेके, अब पकड़ो पकड़ो मारो मारो करके उसको पकड़ लिए, बहुत दूर में जाके पकड़ लिए, उसको कर्ण पकड़ लिया, और शाम को लाके बंदी बना लिए, मारे तो नहीं बंदी बना लिया। इतना दुस्साहस तेरा, आने दो, तेरे तेरे कृष्ण को आने दो, तेरे बाप को आने दो, फिर बताएंगे, बदमाशी किया तूने। तो यहाँ पर द्वारका में खबर गया
कि शाम को कितना दिन के बाद पता है, 20-30 दिन के बाद नारद जी खबर लेके गए और शाम को लोग बांध के रखा है करके हस्तिनापुर में। भगवान बिल्कुल तिलमिला गए। बलराम जी भी बहुत गुस्से में थे, सारे जितना भी यादव थे बड़े तिलमिला गए। इतना दुस्साहस है कौरवों का, अरे हमारे बेटा को वहां पर बांध दिया सांप को। सब निकल रहे थे, तब बलराम जी बोले कोई जाने का जरूरत नहीं, मैं जाता हूँ, उनको समझा बुझा के। बलराम जी नहीं चाह रहे थे युद्ध हो करके, बोले कि वो मेरा ही शिष्य है, मेरा ही चेला है, मैं समझा दूंगा, दुर्योधन मेरा ही चेला है। तो बलराम जी तो कुछ लोगों को लेके आए, आके पहुंचे हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर आके बताए कि अरे भाई वो शाम को छोड़ दो, उसको क्यों बांध के रखे हो। दुर्योधन बोला क्या शाम को छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसने हमारा बेटी को उठा के ले जा रहा था, उसको कैसे छोड़ देंगे, नहीं उसको बाप को आने दो, कृष्ण आएंगे तब छोड़ेंगे हम। बलराम जी बोलते अरे छोड़ दो, मैं आया ना, बस हो गया, उसको छोड़ दो। बलराम जी बड़े शांति से बोल रहे थे, बड़े प्रेम से समझा रहे थे दुर्योधन को, शिष्य था ना चेला था, यहाँ प्रेम से बोल रहे थे। और उस मानने को तैयार नहीं, बार बार गुस्सा कर रहा था, उसकी बाप को आने दो, उसके बाप को आने दो। इनको आया गुस्सा, क्या उसको बाप को आने दो, बाप को आने दो बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है तेरे को क्या। हाँ? कृष्ण की चरण को स्मरण करते हैं बड़े बड़े योगी, अरे देवता लोग गुणगान करते हैं, बड़े बड़े गंधर्व किन्नर आदि भगवान का गुणगान करते हैं, उनका दर्शन के लिए तड़पते हैं, मिलता नहीं दर्शन, तू उनको निंदा करता है। अब बताता हूं तेरे को, बड़ा अहंकार हो गया तेरा, अब बताता हूं। पूरा हस्तिनापुर को नहीं डुबा दिया गंगा में मेरे नाम नहीं। बलराम जी हल को निकाला, हल को निकाल के हस्तिनापुर को पूरा ऐसे लगा कर खींचा, पूरा का पूरा हस्तिनापुर गंगा में डुबाने वाले थे। आप सोचिएगा बलराम जी का शक्ति अभी पता चले। हस्तिनापुर पूरा साम्राज्य को ही अपने हल से दम से ऐसे लगाए, वो पूरा खींचे, पूरा हस्तिनापुर जाके गंगा में डुबाने वाले थे। त्राहिमाम करके दुर्योधन आदि बलराम जी के पैर पकड़े लास्ट में, छोड़ दो गलती हो गई, कान पकड़े पैर पकड़े क्षमा मांगे, तब बलराम जी छोड़ा, नहीं तो सच का सच आज हस्तिनापुर पानी में होता है। आज भी हस्तिनापुर थोड़ा सा झुका हुआ है गंगा की तरफ, आज भी ये स्मरण दिलाता है बलराम जी का पराक्रम का। आज भी हस्तिनापुर यानी दिल्ली, दिल्ली के एरिया हस्तिनापुर है, आज भी थोड़ा सा यमुना की तरफ ढला हुआ है। आप सोचो जिनका शक्ति इतना, हस्तिनापुर को ही पाने में, ये बलराम जी का शक्ति है, बलों का आगार है जी, बलों के आगार है। तो खैर इस प्रकार से ये लीला का वर्णन करते हैं, और लास्ट में लक्ष्मणा जी को मीन्स शाम को बाइज्जती बरी, क्या बोलते हैं, बाइज्जती बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया है, और लक्ष्मणा जी का विवाह भी कराया है। और दहेज में दुर्योधन ने क्या क्या दिया पता है, 1200 हाथी दिए दहेज में। क्या क्या दिए देखो लक्ष्मणा के साथ, 1200 हाथी और 1,20,000 घोड़े, 6,000 रथ सब सजा हुआ, 1,000 दासियां सेवा के लिए, ये सारा दहेज में दिया, और खूब धन धान्य दिया। इस प्रकार से ये लक्ष्मणा का विवाह हो गई शाम के साथ। और आगे बलराम जी का तीर्थ यात्रा का वर्णन होती है, मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, क्षमा करिएगा। बलराम जी जिस समय महाभारत युद्ध हो रही थी, बलराम जी ने बोला कि हमें युद्ध नहीं करनी, ये यहाँ इस तरफ से युद्ध करेंगे तो वो लोग नाराज होंगे, उस तरफ से करेंगे ये लोग नाराज होंगे, कौरव भी हमारे ही है, पांडव भी हमारे ही, किसके तरफ युद्ध करें। तो बलराम जी बोले कि देखो भाई मैं युद्ध बुद्ध नहीं करूंगा, मुझे तीर्थ यात्रा में जाना। ठीक है, कृष्ण बोले कि चलो ठीक है, ये जाएगा ही तो ठीक है यार, रहेगा तो इसके साथ में, इसके सामने ये रहेगा तो मैं युद्ध भी नहीं कर पाऊंगा बराबर, मीन्स मजा नहीं आएगा। भाई को डरते डर के, बड़ा भाई को डर के क्या ये अच्छे से नहीं होगा महाभारत। अच्छा वो सोच ही रहे थे भगवान के कहीं चला जाएगा, अच्छा है। तो बलराम जी उस समय बोले कि मुझे नहीं युद्ध करना, मैं जाऊंगा तीर्थ यात्रा। ठीक है दाओ भैया, आप आराम से घूम फिर के आराम से आना, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आओ। ठीक है, बलराम जी निकले तीर्थ यात्रा में, और तीर्थ यात्रा करते करते बलराम जी नैमिषारण्य पहुंचे। कहाँ पहुंचे जी, नैमिषारण्य धाम की जय। वहां पर जो सुत गोस्वामी थे, रोमहर्षण सुत, वो कथा कर रहे थे। वहां पर 88,000 मुनि ऋषियां बैठकर कथा श्रवण कर, ठीक है।
और कथा हो रही थी, बढ़िया प्रेम से कथा श्रवण हो रही थी। बलराम जी वहां पहुंचे और वहां पर रोमहर्षण का बेटा भी बैठा हुआ था। रोमहर्षण का बेटा का नाम है रोमहर्षणी। रोमहर्षण सुत का बेटा है रोमहर्षणी सुत। ध्यान दीजिएगा, रोमहर्षणी रोमहर्षण अलग है, बाप और बेटे दोनों। तो रोमहर्षण सुत कथा कर रहे थे। तो बलराम जी वहां पर आए तो सारे मुनि ऋषि खड़े होकर उनको प्रणाम किए, अभिवादन उनको जताए, मगर ये रोमहर्षण सुत व्यास आसन से उठे नहीं। तो बलराम जी को आया क्रोध, बोले कि भाई सदाचार नहीं पता है? बुजुर्ग आते हैं तो उनको प्रणाम करना नहीं जानता है, व्यास आसन से उठना चाहिए। गुरु आते हैं तो अभी बलराम जी गुरु तत्व है ना, गुरु आते तो बलराम जी भगवान है, अभी क्या वहां पर इतना तो पता होनी चाहिए, उठ के प्रणाम करनी चाहिए करके। वो उठे ही नहीं। वो सोचे कि भागवत तो मैं तो भागवत ही बोल रहा हूँ, तो मैं क्यों उठो। एक्चुअली कहा जाता है कि वो ध्यान भी नहीं दे पाए थे भागवत में, इतना रस में वो निमग्न थे तो उनको पता भी नहीं चला। जो भी है कारण, जो भी हो, भगवान जी को गुस्सा आया, एक तिनका पड़ा हुआ था, तिनका उठा के मारे तो मर गए, खत्म। अब बलराम जी का शक्ति यहाँ पर भी पता चल रहा है, तिनका से मारे तो मर गए, खत्म। व्यास आसन के ऊपर ही बद्ध। सारे मुनि ऋषि लोग वहां पर बैठ के कथा सुनने बोले, क्या कर दिया आपने बलराम, बीच में कथा रोक दिया। एक तो कथा रुक गई, हम कथा श्रवण नहीं होगी, और दूसरा आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। भाई एक साधु है, सत्य को आपने बंद कर दिया, तो अभी क्या होगी। तो बलराम जी बोले फिर क्या करना है बताइए। बोले कि आपको पूरा सारे तीर्थों से मैं जाके स्नान करनी पड़ेगी आपको शुद्ध होने के लिए। बोले वो तो कर लेंगे हम। बोले कथा रुक गया, अभी उसका क्या। बोले कोई बात नहीं, आत्मना जायते पुत्र, मैं पिता का जो समान की बराबर की होता है बेटा, उनकी बेटा है, रोमहर्षण है, रोमहर्षणी है, इसको मैं आशीर्वाद देता हूँ, ये कथा करेगा। तो चलो ठीक है, मुनि ऋषि लोग एग्री कर ली, चलो कोई बात। तो ये रोमहर्षणी सुत जो थे ना, बलराम जी का कृपा प्राप्त हुई थी, व्यास देव जी का कृपा मिली थी, सुखदेव गोस्वामी की भी सभा में ये बैठा था, सामने बैठ के सुनता था। रोमहर्षणी सुत, उन्होंने भी बोला था मेरे बाद कथा ये करेंगे रोमहर्षणी। तो आज जो हम भागवत पढ़ रहे हैं ना, ये रोमहर्षणी सुत का भागवत है, उन्होंने बताया। जो हम कहते हैं ना सुत गोस्वामी, रोमहर्षणी सुत है, रोमहर्षण। तो खैर बलराम जी वहां पर सारे तीर्थों में स्नान आदि कर कर पहुंचे वापस द्वारका। तब क्या है, महाभारत युद्ध का अंत चल रहा था। क्या चल रहा था? अंत। युद्ध चल रही थी, भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा था। तब बलराम जी पहुंचे वहां पर। तो पहुंचे तब गदा युद्ध हो रही थी, तो जितना भी पीटो उसका शरीर वज्र हो गया था दुर्योधन का। आप जानते हैं दुर्योधन का माँ जो थी गांधारी, उन्होंने कहा था कि आप बिना वस्त्र का मेरे पास में, मेरे सामने आओगे तो मेरा जितना भी सतीत्व का शक्ति है, पवित्रता को सब शक्ति में लगाकर आपको वज्र बना दूंगी। तो दुर्योधन निकला था निर्वस्त्र होकर, कोई वस्त्र भी नहीं पहना हुआ था। तो भगवान बीच में मिल गए, बोले कि भाई अगर ये वज्र हो जाएगा इसका शरीर, इसको कोई नहीं मार पाएगा, है तो बदमाश, इसको मरना है। तो दुर्योधन बोले कि ये क्या नंग धड़ंग जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? लेकिन माँ के पास। तो माँ के पास जा रहे हो, इतना बड़ा हो गए, नंग धड़ंग जाते, छोटे बच्चे नंग धड़ंग चल जाए, आप ऐसे कैसे जा रहे हो? माँ ने बोला अरे माँ तो प्रेम से बोल दी है, तो ऐसे थोड़ी जाना थे, कम से कम जंगिया तो पहन के जाओ, चड्डी तो पहन के जाओ यार, ऐसे कैसे जा रहे हो आप? तो इसको बोले सो ठीक ही बोल। अब भगवान बोले तो नहीं मानेंगे, ऐसा हो सकता है? भगवान ने समझा दिया, तो उसने थोड़ा पत्ते यहाँ ढक दिया, अपना प्राइवेट पार्ट को ढक कर चला गया, जांग का एरिया को। तो गए, उनकी माँ जब पट्टी खोली, पूरा सारा शक्ति लाकर पूरा उसका शरीर वज्र हो गया था। बस उसका जो जांग का एरिया था, जंघा का एरिया, वो एरिया में उसने पहन लिया था कुछ पत्ते आदि, केले के पत्ते आदि, तो वो एरिया वज्र नहीं हुआ था, ये वो एरिया ये था। तो बार बार बल ये गदा प्रहार हो रहा था भीम जी से, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता था। तो भगवान इशारा कर रहे थे जांग को मारो, भगवान इशारा कर जांग को मारो, जांग को मारो। तो तब बलराम जी को बड़ा क्रोध आया, वहीं पहुंच गए थे उस समय। कृष्ण को बहुत डांट लगाया, तू क्या ऐसी गड़बड़ी कर रही? युद्ध, गदा युद्ध का मैंने ही सिखाया दोनों को। गदा युद्ध का विरुद्ध है जांग में प्रहार करना, जांग के ऊपर प्रहार होनी चाहिए। जांग मीन्स कमर के नीचे प्रहार नहीं होता है गदा युद्ध में, ये नियम नहीं है, आप नियम का विरुद्ध सिखा रहे हो। भगवान बोले कि बड़े आए आप नियम बताने वाले, आप तक कहां थे? 18 दिन हो गया युद्ध, आज आके नियम बता रहे हो? अभी तक पाठ नहीं लिए थे, अभी भी पाठ मत लो, चुपचाप रहो आप। अभी हो रहा है होने तो आप चुपचाप देखो, नहीं देखना तो जाओ यहाँ से। जब 18 दिन तक आपने नहीं, क्या क्या हुआ पता है आपको?
हाँ, अभिमन्यु को ये लोग ने छल से मार दिया है। कितना क्या हो गया महाभारत युद्ध में, आप आज आके बोल रहे हो नियम नियम करके। हाँ, अभी आप चुप रहिए दाऊ भैया, थोड़ा प्रेम से भगवान ने बताया। अब बलराम जी क्या करे, वो बेचारे चुपचाप रहे और जांघे के ऊपर प्रहार किया तो दुर्योधन धराशायी हो गया। मरा नहीं था, धराशायी हो गया था। तो खैर बलराम जी वहां पर भी थे और इस प्रकार से बलराम जी का ये लीलाओं का वर्णन करते हैं। लास्ट में और एक लीला आती है, सुभद्रा जी को भगा के ले जाते हैं अर्जुन जी। हाँ, अर्जुन अर्जुन ले जाते हैं। अर्जुन एक्चुअली सुभद्रा चाहती थी, अर्जुन आते थे कृष्ण के साथ में, द्वारका में आते थे, बड़ा सुंदर है, बड़े दिखने में शक्तिशाली हैं और धनुर्धारी थे ही ये, गांडीवधारी। अर्जुन कौन नहीं जानता था, तीनों लोग में सब जानते थे। तो सुभद्रा की मन में, सुभद्रा कृष्ण की बहन सुभद्रा, उसके मन में था कि मैं इनसे विवाह करूंगी, तो इच्छा था। मगर बलराम जी का इच्छा था कि सुभद्रा जी का विवाह वो दुर्योधन की बेटा के साथ करने के लिए। ऐसा उनका है, क्योंकि ना वो भी तो मेरा शिष्य है। तो भगवान कृष्ण का इच्छा तो था नहीं, दुर्योधन वो अर्जुन के साथ था। तो अर्जुन को बताया एक काम करो, आप सुभद्रा जी को उठा के ले जाओ, ले जाके विवाह कर लो। कर क्या करेगा बलराम, अभी मैं छोटा हूँ, अभी दाऊद जी को कुछ बोल नहीं पाऊंगा, आप एक काम करो उसको ले जाके विवाह करा के आ जाओ, तब क्या करेगा भाई, चुपचाप रहेगा वो। तो प्लान सब हो गया, अर्जुन जी आए एक्चुअली। और रथ चलाने वाले को सुभद्रा सुभद्रा कृष्ण को बोले कि देखो भाई, मुझे तो अर्जुन चाहिए, अर्जुन से विवाह कर। ठीक है, वो अर्जुन को ले जाओ, विवाह करके आ जाओ कहीं पर। तो सुभद्रा क्या की, रथ ले गई, वो ठीक क्षत्राणी थी। हाँ, सारा युद्ध से वो भी सीखी थी, रथ चलाना उसको भी आता था सुभद्रा जी को। सुभद्रा ले गई, अर्जुन जी को बिठाई और बिठाकर अर्जुन को, आप पीछे बैठो मैं चलाती हूँ। वो चलाते हुए वो द्वारका से भाग के चले गए। सारे यादव एकदम तिलमिला गए, बोले ये क्या हो गया भाई, अर्जुन ने ऐसे किया, कृष्ण का सखा होकर ऐसे किया, हमारा राजकुमारी को उठा के ले गया, नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और बलराम जी भी बहुत क्रोधित थे, ऐसे कैसे किया, ये भगवान का भक्त होकर ऐसे किया, छोड़ेंगे नहीं उसको, हमारे बहन को लेके गया। बहुत कूद रहे थे, तब तक कृष्ण बोले कि ज्यादा कूदिए मत, कौन किसको लेके गया पहले डिसाइड करो आप लोग, कौन किसको लेके गया। आप रथ चलाते हुए देखा, कौन चला रहा था रथ। भगवान बोले कि, बलराम बोले कि सुभद्रा चला रही थी। बोले तो सुभद्रा चला रही थी तो किसको कौन अपहरण करके लेके गया, सुभद्रा अर्जुन को अपहरण करके लेके गया, अर्जुन थोड़ी ना अपहरण करके लेके गया। तो बलराम जी चुप हो गए, जब सुभद्रा ही इसमें भाग ले रही है, सुभद्रा का इच्छा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो कुछ नहीं कर पाए, फिर सुभद्रा जी का अर्जुन जी का विवाह हुआ आगे जाकर। तो इस प्रकार से कुछ लीलाएं हैं भक्तों, आप भागवत को और विस्तृत रूप से आप पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं, हमने जितना हो सके उतने शॉर्टली बताए। तो धन्यवाद, हरे कृष्णा, भगवान बलराम जी की जय हो, श्रीमद् भागवतम की जय हो, गौर भक्त बिंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि।